दोस्तों, आज मैं आपको नारी के विविध रूपों की झलक दिखलाती नारी की विवशता, वेदना और करुणा भरे पुकार को दर्शाती एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुन आप भाव विभोर हो जाएंगे और आपको निर्भया कांड की याद आ जाएगी। सुनिए। मैं काली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद हूँ, मैं गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, बलिदानों की मैं गाथा हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझको कैसी नीयत दिखलाई है। कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई है। कलयुग हो या सतयुग हो, इंजाम मुझी पर आता है। क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ। इससे आगे जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे निर्भया कांड का वो विभत्स भयानक दृश्य याद आता है, जिसमें एक बेबस बेसहाय लड़की लथपथ खून से सनी एक निर्जन वन में, एक निर्जन बिहड़ मार्ग में पड़ी सहायता के लिए सबको पुकारती है और सब आंखें नीचे नजरें झुकाए वहां से निकल जाते हैं। सुनिए। सड़कों पर मुझको खून से तड़पता छोड़ दिया, सन्नाटे में चीख रही थी, सन्नाटे में चीख रही थी, खून से लथपथ काया। सबने तस्वीरें खींची पर मदद को कोई न आया, सबने तस्वीरें खींची पर मदद को कोई न आया। जब मैं होश में आई, समाज की बातें सुन जरा सी घबराई, परिवार की होगी बदनामी सब यही समझाते हैं। तू स्त्री है, तू नारी है, सहनशीलता तुझ में भारी है। तू भूल जाओ, तुम भूल जाओ, तुम भूल जाओ, यही राग लगाते हैं। जब निर्भया जैसी करोड़ों समाज से सताई लड़कियां पूछती हैं, उन पर प्रश्न उठाती हैं जो कहते हैं कि तुम्हें भूल जाओ, तो दुनिया वालों से पूछने पर दुनिया वाले क्या कहते हैं, देखिए। दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे, अदालत में चीरहरण का दृश्य, दारुण दृश्य फिर से एक बार दोहराएंगे। दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे, अदालत में चीरहरण का दारुण दृश्य फिर से एक बार दोहराएंगे। क्यों निकली तू रातों में, क्या मेकअप क्या कपड़े पहने थे। प्रश्नों के भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। सब भूल जाओ ये कहने वाले, तुम्हें लाज क्यों नहीं आती है। जब समाज वाले समाज द्वारा सताई उस बेबस स्त्री पर ही प्रश्न उठाते हैं कि तुम क्यों रातों में निकली थी, क्या पहनी थी, क्या मेकअप करे थे, क्या कपड़े पहने थे, तब वह समाज की मारी लड़की कहती है, याद रखो कल सड़कों पर बेसुध बेटी या बहन आपकी भी हो सकती है। उससे बदतर दर्द नहीं हो सकता, जो नारी का न सम्मान करे वो मर्द नहीं हो सकता। तो इस प्रकार इस कविता में आपने देखा कि कभी माँ, कभी बेटी, कभी बहन, कभी बहू, तो कभी पत्नी बनकर अपने विविध रूपों में करुणा बरसाने वाली करुणामयी, ममतामयी, त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति स्त्री, जिसकी पूजा होनी चाहिए, उसकी आज क्या हालत है। आज कलिकाल में शक्ति स्वरूपा नारी भोग और विलासिता की वस्तु भर बनकर रह गई है। समाज का हर व्यक्ति स्त्री का इस्तेमाल करना चाहता है, उसका फायदा उठाना चाहता है। तो मुझे एक फिल्म की बहुत ही अच्छी लाइन याद आती है, जो नारी के इस चरित्र को चरितार्थ करती है। नारी जीवन एक मेहंदी का बूटा है, कदम कदम पर हर रिश्ते ने इसको लूटा है। नारी जीवन एक मेहंदी का बूटा है, कदम कदम पर हर रिश्ते ने इसको लूटा है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये कविता आपको पसंद आई होगी। ये कविता आपको पसंद आई है तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।